नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि गहलोत ने राजस्थान को 3D सरकार दी है। पहला डी यानी दंगे, दूसरा डी यानी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का है। ये 3D सरकार राजस्थान की जनता नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी, अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत सीट से उतरना नहीं चाहते हैं और पायलट को बैठने नहीं दे रहे। शाह ने कहा कि अरे भाई, काहे को लड़ रहे हो? राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। पायलट कोई भी बहाना करके धरने पर बैठ जाए, मगर आपका नंबर कभी नहीं लगेगा। कांग्रेस के खजाने में आपका कंट्रीब्यूशन कम है। गहलोत की सरकार ने राजस्थान को लूटने का काम किया है और ये लूटा हुआ पैसा कांग्रेस के खाते में गया है। उन्होंने कहा कि गहलोत, कान खोलकर सुन लो, 2024 में राजस्थान में लोकसभा की 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। इससे पहले शाह ने कैला देवी, मदन मोहन जी सहित भरतपुर संभाग के सभी देवी देवताओं के साथ प्रदेश के सभी लोक देवताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि भरतपुर में आया हूं, जिन्होंने देश को मुगल शासन से मुक्त कराया, उन महाराज सूरजमल को प्रणाम करता हूं। उन्होंने ऐसे किले का निर्माण किया जिसे मुगल नहीं हरा सके। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 17, 18 व 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के समर्थक विधायकों से 1-to-1 संवाद कर चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि रंधावा, गहलोत एवं डोटासरा 17 अप्रैल को अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही एवं जालौर जिलों के विधायकों से 1-to-1 संवाद कर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 18 अप्रैल को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर तथा 20 अप्रैल को बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर एवं झुंझुनू जिलों के विधायकों से 1-to-1 संवाद कर चर्चा करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। इसमें द्वेष भी झलकता है। ये बात राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत ने जोधपुर में शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्री दोषी है या नहीं, ये तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि वो दोषी नहीं है। जिला भाजपा की ओर से अभी तक केंद्रीय मंत्री के पक्ष में बयान जारी नहीं करने के मामले पर बोले कि हमने खुद कई बार उनके पक्ष में वक्तव्य दिया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 17 अप्रैल को जोधपुर जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी भी पहली बार इस महाघेराव में शामिल होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये कारण जहां राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या बनी हुई है, वहीं रेलवे की एक साल में हुई कई भर्ती परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इन परीक्षाओं से करीब 1,45,000 विद्यार्थियों का रेलवे की विभिन्न वर्ग में नौकरी के लिए चयन किया गया। देश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर के लीक की घटनाओं से युवाओं में निराशा का माहौल बन रहा है। ऐसे में रेलवे की परीक्षाओं ने उनमें उम्मीद की किरण जगाई है। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल के दौरान लेवल 1 से 6 तक के लिए करीब 100 दिन परीक्षा चली। 2,36,00,000 से अधिक युवाओं ने इन परीक्षाओं में भाग लिया। वहीं 402 शहरों में सेंटर होने के बावजूद एक भी जगह गड़बड़ी नहीं हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रसन्नता जाहिर की। गहलोत ने कहा कि पुलिस की ओर से अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के बाद अपराधों में कमी आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने आवास पर पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पुलिस प्रशासन को चुनौती देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल की परीक्षा करने की घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल की परीक्षा करने की घोषणा की। अब एग्जाम में सवाल असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी पूछे जाएंगे। भाषा का ये नया फॉर्मेट जनवरी 2024 से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से 3 जुडिशियल अधिकारियों को दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की है। ये अधिकारी मनोज जैन,
गिरीश कठापालिया और धर्मेश शर्मा हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य 2 सीनियर जजों ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से इन अधिकारियों को जज बनाने की रिकमेंडेशन भेजी थी। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा के घर पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा तो उन्होंने अपने 2 मोबाइल पास के तालाब में फेंक दिए। अब सीबीआई दोनों फोन को ढूंढने में लगी हुई है। इसके लिए वो पंप लगाकर तालाब का पानी निकलवा रही है। दरअसल सीबीआई ने करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक के मुर्शिदाबाद स्थित घर पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे छापा मारा था। इस दौरान विधायक वॉशरूम जाने का बहाना करके उठे और घर के बाहर भाग गए। सीबीआई अधिकारी उन्हें पकड़ते इससे पहले उन्होंने अपने फोन घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया। रेलवे द्वारा रिंगस के समीप स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था के केंद्र खाटू श्याम जी को सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु रेल, रोड तथा पैदल दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रेल से आने वाले श्रद्धालु रिंगस तक रेल से आते हैं और उसके बाद वो अन्य साधनों से खाटू तक पहुंचते हैं। रिंगस से खाटू तक का सफर सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था के केंद्रों को जोड़ने की योजना के तहत रिंगस से खाटू श्याम जी तक नई रेल लाइन की सर्वे को मंजूरी दे दी है। अलवर में चोर बाड़े से गाय चोरी करके ले गए। उसका 15 दिन का बछड़ा बेहाल है। पशुपालक किसी तरह से उसे बोतल से दूध पिला रहा है। उसकी पीड़ा उस परिवार से देखी नहीं जा रही। घर में 2 दिन से खाना नहीं बना। घर के हर सदस्य की आंखों में आंसू है। पशुपालक ने गाय लाने वाले को 21,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा तक कर डाली। गाय चोरी की शिकायत थाने तक में गई। मामला अलवर का है। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के वीरा गार्डन के रहने वाले गाय के मालिक रतन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल की रात को गाय को बाड़े में बांधा था। रोज की तरह 12 अप्रैल की सुबह दूध निकालने के लिए बाड़े में गए तो गाय खूंटे से गायब थी। अजमेर डिस्कॉम एमडी एनएस निर्वाण ने नागौर में शनिवार को एक मीटिंग ली। इस दौरान जिले के सभी डिस्कॉम अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में डिस्कॉम की ओर से किए गए साल भर का लेखा जोखा पेश किया गया। वहीं एमडी ने राजस्व वसूली 100% करने के साथ कृषि कनेक्शन अधिक से अधिक करने पर जोर दिया। एमडी ने कहा कि जिले में नई इंडस्ट्रीज खुल रही है और जो पहले से संचालित है वे हमारे डिस्कॉम के लिए अधिक लाभदायक है। वहां बिजली की बार बार जंपिंग आ रही है, वो चिंताजनक है। ऐसे में इसका निवारण एक टीम बनाकर जल्द करवाया जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ की टीम ने कोटा जिले के सांगो तहसील के ग्राम पंचायत लटूरी में ट्रैप की कार्यवाही की है। टीम ने लटूरी ग्राम पंचायत के सरपंच मनीष कुमार नागर, वार्ड पंच धनराज को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी सरपंच मनीष कुमार पेंडिंग काम के एवज में वार्ड पंच धनराज के जरिए परिवादी से रिश्वत मांग रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत पुनरुत्थान विद्यापीठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1051 ग्रंथों का लोकार्पण किया। ये ग्रंथ समाज और राष्ट्रीय चेतना पर लिखे गए हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आज एक साथ 1051 ग्रंथों का विमोचन एक शब्द रिकॉर्ड बन सकता है। हम गुलामी से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए इसे समझना और समझाना हमारा काम है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आरएसएस की मानहानि के एक मामले में उन्हें कोर्ट में पेश होने से छूट दी है। भिवंडी के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सी वाडिकर ने राहुल के वकील नारायण अय्यर की एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए ये राहत दी। धौलपुर में आखा तीज के अबूझ सावे पर होने वाले शादी समारोहों को लेकर बाजार गुलजार होने लगे हैं। चूड़ी मार्केट की दुकानों पर मंडप दुल्हन के लिए सिंगारदान लेने की भीड़ मची है तो जूते, चप्पल, अटैची और अन्य सामान की खरीदारी हो रही है। कपड़े की दुकानों पर भी नई नई वैरायटी की साड़ियां ग्राहकों का मन लुभा रही हैं। कपड़े की वैरायटी में ऑर्गेन्जा साड़ी की काफी डिमांड हो रही है। वहीं स्वर्णकारों की दुकानों पर दुल्हन के लिए जेवर लेने के लिए एडवांस बुकिंग करा चुके लोग जेवर लेने पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।